के माध्यम से सवाल है, गौर करिए आप लोग। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी कि जो छाया है ऊंचाई के √3 गुनी है। तो गौर करें बच्चे, यहाँ पर एक आप लोगों ने इस प्रकार खंबा बनाया। यदि खंबे की ऊंचाई जो है वो आपके पास h है तो जो उसकी छाया है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी कि √3h हो सकती है। अगर हम यहाँ पर x मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, और इधर आप इसको क्या बोलेंगे, 90। ये क्वेश्चन आसान है। और कितना कोण बनाता है, कोण आपको ज्ञात करना है। जब कोण ज्ञात करना है तो हमने आपको बेसिक बताया था कि जब भी हमें लंब और आधार के बीच में बात करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, tan का। तो आप लोगों ने लिया यहाँ पर tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा, लंब की वैल्यू दी गई है h, आधार की वैल्यू दी गई है √3h, कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल होगा 1/√3। तो tan में आप बताइए 1/√3 कितनी की वैल्यू होती है, tan 30 की, और इधर से आ जाएगा थीटा बराबर कितना आएगा, 30 अंश। इसका मतलब उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा होगा, 30 अंश का बन रहा होगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 9.6 मीटर दूर स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी कुछ इस प्रकार लगी रहती है तिरछी, इस प्रकार ये सीढ़ी हो गई। ये हम सीढ़ी को डिनोट कर रहे हैं इस प्रकार। सीढ़ी में कहा गया है कि सीढ़ी जो है दीवार के सहारे इस प्रकार झुकेगी, उन्नयन कोण आपका 60 अंश दिया, तो ये वाला कोण हम बना देंगे 60 अंश का। यदि सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 9.6 मीटर की दूरी पर है तो ये दूरी आपको दी गई है 9.6 मीटर की दूरी पर है। तो इस स्थिति में सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि h निकालना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है दीवार की ऊंचाई बताइए, तो आप दीवार की ऊंचाई भी बता सकते हैं कि जहाँ पर सीढ़ी का ऊपरा सिरा मिला हुआ है तो उस ऊंचाई को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, अगर हम कह देते हैं कि दीवार की ऊंचाई बताइए, कह सकते हैं कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के आधार से कितनी ऊंचाई पर है, तो h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कौन सा लगेगा, लंब और आधार के बीच में बात करना, तो आप लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी कि h बटे 9.6, और tan 60 का मान √3 बराबर h बटे 9.6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 9.6 मल्टीप्लाई √3। और भी सॉल्व करना है तो आप जानते हैं कितना होता है वैल्यू, 1.732। मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। दूसरी चीज़, हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब आपके पास आधार दिया गया है और कर्ण दिया गया है, कर्ण यानी कि निकालना है। तो अब ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें आधार और कर्ण के बीच में बात होती है। तो क्या जानते हैं आप लोग, कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 अंश, आधार की वैल्यू है 9.6, कर्ण की वैल्यू x आपको फाइंड करनी है। जो कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, बराबर रहेगा 9.6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इक्वल हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी आएगा, 2 9 जा 18, तो 1 19.2 मीटर ये आपकी कहलाएगी सीढ़ी की लंबाई कहलाएगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है। एक पतंग की डोरी 60 मीटर लंबी है, यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है, जो इस डोरी है, इस डोरी की जो लंबाई है वो आपको दी गई है 60 मीटर। यहाँ पर एक कोई पतंग उड़ रही है, कोई मान के चलिए इस प्रकार, और क्षैतिज से 60 अंश का कोण बना रही है। तो ये कोण बनाए रही होगी कितने का, 60 अंश का। यह मानते हुए कि पतंग डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की डोरी पतंग की क्षैतिज ऊंचाई ज्ञात करना। तो ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना। आप लोगों से बन जाएगा ये सवाल, यहाँ पर जरूर बना दिया करें। ये परपेंडिकुलर है, यानी कि कितना कोण बनाता है, 90। अब सुनिए,
यहाँ पर आपके पास देखिए 60 अंश का कोण दिया, ये 60 मीटर लंबी दी गई है, आपको ये ऊंचाई पूछी गई है, तो ये लंबवत ऊंचाई आप मान लेंगे h। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें लंब और कर्ण की बात होती हो। तो आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा यानी कि साइन 60 बराबर लंब की वैल्यू h और कर्ण की वैल्यू है 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 h बटे 60, आप 2 से काट देंगे 30 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल आएगा 30√3। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। एक मीनार बनाया आपने, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हो गया, ये 100 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु ले लिया। शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर पर अगर देखा जाता है तो कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का, तो ये वाला कोण हो जाएगा 60 अंश का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन है जो हमने आपको अभी बताया है। यहाँ पर आपके पास 100 मीटर दी गई है, ये ऊंचाई आपको निकालना है। आप लगा देंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार, आप वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग स्वयं करिएगा और इसका आंसर बताएंगे आप। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है या खड़ा हुआ है। एक दर्शक है, कोई एक वृक्ष था, वृक्ष से 100 मीटर की दूरी पर एक दर्शक कोई खड़ा हुआ है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश नापता है। बिल्कुल सेम कहानी यही हो गई कि कितना अंश का नापता है, 60 अंश का कोण नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर है। अब उसने कह रखा है यदि दर्शक की जो ऊंचाई दी गई है वो आपको दे रखा है कितना, 2 मीटर। अब यहाँ पर हमारा जो चित्र है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर इसमें अगर दर्शक की ऊंचाई देखी जाए तो दर्शक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 मीटर। यानी कि अगर दर्शक, ये हमने खड़ा हुआ दर्शक ऐसे बना देंगे कि दर्शक की ऊंचाई हमारे पास 2 मीटर दी गई है, तो यहाँ पर भी ये ऊंचाई कितनी कहलाएगी, 2 मीटर ही कहलाएगी। अब ये जो आपका जो इतना शेष हिस्सा है, इस शेष हिस्से को हमने क्या मान लिया, h मीटर, जबकि पेड़ हमारा पूरा होगा, ये इधर से इधर तक पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी, वृक्ष की ऊंचाई होगी। समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो दर्शक देखने वाला होगा तो दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है, 2 मीटर की ऊंचाई से जब वो देख रहा होगा तो वहाँ शीर्ष पर उसका कोण 60 अंश का बन रहा है, और उसका जो वृक्ष के आधार से दर्शक तक की दूरी, अगर इसको आप 100 मीटर बोलेंगे तो नीचे भी आपकी 100 मीटर ही रहेगी, तो ये भी 100 मीटर ही रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोल रहे बेटा, 15 मीटर दी गई थी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 100 ना होकर 15 मीटर है, तो गौर करिए। अब यहाँ पर आपने इसका ट्राइंगल का नेम दे दिए कुछ A, B, C, यहाँ D और E, लेकिन हमारे पास जो रेक्टेंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, किस त्रिभुज में बात करेंगे आप, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आपने ले लिया कौन सा, tan 60 अंश बराबर लंब दिया गया है h, आधार दिया गया है 15, tan 60 का मान √3 बराबर आएगा h बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 15√3। अब हम कहेंगे वृक्ष की ऊंचाई, तो आप लिखेंगे वृक्ष की जो ऊंचाई थी, पूरी ऊंचाई है आपके पास कितना, h + 2, h + 2 या 2 + h बोल दीजिए। h की वैल्यू है 15√3 + 2, या इसी को आप लिख देंगे 2 + 15√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था कि वृक्ष की ऊंचाई होगी 2 + 15√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन है यदि सूर्य का उन्नतांश 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है तो एक मीनार की जमीन पर जो छाया है 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आपने मीनार बनाई, मीनार की छाया कुछ ऐसे बन रही होगी उस समय। अब ये कोण बढ़कर कितना हो जाता है, इस कोण की जो ऊंचाई है 45 अंश से घटकर 30 हो जाता है। अब आपको देखो मालूम है, ऊंचाई दूरी की बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि इसमें ना इसमें कौन सा एंगल बड़ा होता है। आपको पता कि यहाँ अंदर की ओर आने पर कोण का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि ये वाला कोण आपका 30 अंश है और ये वाला कोण आपका कितना है, 45 अंश, क्योंकि 45 अंश से घटकर कितना हो जाता है, 30 अंश। अब 45 पहले यहाँ पर होगा वो व्यक्ति या जो भी बिंदु है,
यहाँ पर होगा, उससे इसकी छाया ये बन रही होगी 45 अंश के कोण के साथ में। अब उसकी छाया घट कर क्या हो जाती है, वो छाया बढ़ जाती है, कितनी 10 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि ये वाली जो लंबाई वो कितनी हो जाती है, 10 मीटर हो जाती है। और यहाँ पर अगर कुल टोटल की बात करें तो 10 + x मीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई को आपने क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। आप एग्जाम में लिखेंगे, माना जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, 45 अंश का कोण जो प्रथम बिंदु है वहाँ तक की दूरी x है। इसको आप नाम देना चाहें तो A, B, C और D। आपके पास 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं। क्यों 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास 2 अचर राशियां हैं, एक x है और एक h है, और दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से क्या रहेगा, आप लोग पहले ले लेंगे त्रिभुज BCD में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में। तो आप लगाएंगे यहाँ पर tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार x रहेगा। tan 45 का मान 1/1 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू हो जाएगी h। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल आपने ले लिया ACD में, और ये कौन से लिए जाते हैं, समकोण त्रिभुज ही लिए जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपका ACD रहेगा, ये भी आपका ये समकोण त्रिभुज ही है। तो इधर से आप बात करेंगे तो tan 30 अंश बराबर होगा, लंब की वैल्यू है h, आधार की वैल्यू है कितना, tan + x, tan 30 की वैल्यू है 1/√3 h/tan + x। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan + x या √3h कर लीजिए, √3h इक्वल होगा tan + x, √3h इक्वल tan + x की वैल्यू आपके पास h गिवन है जो आपने फाइंड किया था। तो √3h - h इक्वल होगा tan, h कॉमन ले लिया, √3 - 1 इक्वल tan होगा। तो h की वैल्यू रहेगी 10/√3 - 1। संयुग्मी कर देंगे, कॉन्जुगेट बोलते हैं जिसको। तो आपके पास बनेगा tan ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो फर्स्ट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, -1 कहलाएगा। h इक्वल होगा हमारे पास tan √3 + 1/2, डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 इन ब्रैकेट √3 + 1। अगर और भी सॉल्व करना चाहें आप तो √3 की वैल्यू 1.732 + 1 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बकाया और जो सीट में है आप लगाएंगे, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। ठीक है, एक मीनार के आधार से 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर बिंदु है। तो आपने यहाँ तक की दूरी ले ली 9 मीटर, और एक जो दूसरा बिंदु है वहाँ तक की दूरी ले ली 16 मीटर। 2 बिंदु हो गए। एक जो इनके कोण बनते हैं, शिखर पर कोण बनते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है। आपको याद है पूरक कोण कितना होता है, दोनों का टोटल कितना होता है, 90 अंश होता है। अगर आप इसको थीटा बोलेंगे तो आप इसको बोलेंगे 90 - थीटा, या फिर इसको थीटा बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 90 - थीटा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज रहता है। आपसे पूछी गई है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो निकालनी है वो आपकी 12 मीटर आनी चाहिए, ऐसा प्रूफ करना है। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये दूरी 16 दी गई है, ये 9 दी गई है। इसका नेम ले लीजिए A, B, C और D। किस ट्रायंगल में बात करेंगे, पहले BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में अगर आपने यूज किया तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है 9। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितना निकलेगी, h बटे 9 आ जाएगी। अब आगे देखिए, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिया आपने। समकोण त्रिभुज ACD में बात करेंगे तो ACD में आपके पास लगेगा tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर लंब की वैल्यू h है, आधार की वैल्यू 16 है। 90 में निष्पत्ति बदल जाती है, tan बदल जाएगा कॉड में, और 90 - थीटा होता है पहले चतुर्थांश में।
तो इधर से आएगा h/16। अब ये tan है, ये cot है, या तो इसको tan में बदलिए या फिर इसको tan से cot में बदलिए। तो आप इसी को बदल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि cot, तो यहाँ पर रहेगा tan थीटा इक्वल आ जाएगा, इसको h/16 कर देंगे 1/tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो h/9 होगा। h/16 ये चेंज होकर ऊपर पहुंचेगा तो 9/h इक्वल होगा h/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो h² इक्वल होगा 144। जब h की वैल्यू निकालेंगे तो √144 में क्या आएगा, प्लस माइनस, लेकिन आप ओनली कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती